नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कई महीने पहले पलटी मारी थी। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा दिया था कि 8 विधायक वाले को राज्यसभा और 6 विधायक वाले को एमएलसी भी नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं ओम प्रकाश राजभर की। लोकसभा का चुनाव तो आ गया है, लेकिन अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं। हो सकता है कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार होने वाला है, ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को राजभरों का वोट चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अखिलेश के ऊपर बुरी तरह हमलावर हैं। अखिलेश को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यूं कहें, ये बोल रहे हैं कि अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अंदर ही अंदर जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी और योगी जी से मिलते रहते हैं। वो बात राजभर की है। राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजभर कौन सी लोकसभा सीट पर लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव? खुद तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि खुद विधायक हैं। इनकी पार्टी के 6 विधायक हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर विधायक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इनके सिंबल पर चुनाव लड़े थे। इन दिनों बहुत चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में भी लोकसभा सीट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीट मांग रहे हैं, बिहार में भी 2-3 लोकसभा सीट मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है पियर का चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर को 6 सीट मिलेगी? आप कमेंट में अपनी राय बताइए। लेकिन एक बात के लिए मैं ओम प्रकाश राजभर की सराहना करूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जमीन से उठे हुए नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चलाने से लेकर के तमाम काम किए हैं, खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। और ऐसे नेता को मैं बहुत सम्मान भी देता हूं, लेकिन इनके कुछ बयान जो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए भी ठीक नहीं लगते और इस समय अखिलेश यादव की पार्टी के लिए भी ठीक नहीं लगते हैं। जैसे कि योगी जी को इन्होंने बोला था, ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। साफ साफ वायरल है बयान। अगर बयान आपको सुनना है तो मैं आपको बयान भी सुनवा सकता हूं। और बोला था कि चल सन्यासी मंदिर में गाना, उन्होंने बार बार यही बोल रहे थे। लेकिन इसी सबको लेकर के ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बाबा योगी आदित्यनाथ हो सकता है मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो पहले एक आध बयान सुन लीजिए आप इनका। यहां पर ओम प्रकाश राजभर की भाषा सुनिएगा, बीजेपी को कितना तगड़ा लपेटते थे। आप सुनेंगे तो आपकी हंसी छूटेगी। आप सुनिए। इतना बकचोद हम सर, दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर, तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। एक थे योगी बाबा, इन्हें तो जाके मंदिर में घंटा बजा रखिए। कहां गया लखीमपुर खीरी में तुम्हारा बुलडोजर? देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला। नेताओं के रंग आप सुन सकते हैं। 4 किसान की हत्या हुई, तुम्हारा मंत्री का बेटा जीप चढ़ा दिया। जैसे जीप चढ़ाते हैं वैसा जीप चलाते हैं। कहां गया तब तेरा बुलडोजर? प्रयागराज में फांसी के साथ अन्याय हुआ, 4 हत्या हुई। अगर तेरे बुलडोजर में दम है तो चला दो बुलडोजर, तब मैं मानूंगी तुम मर दो। ये सोचा था ना कोई ना बोली। अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग, तेरे बीच में जो बैठे हैं पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं। देख सकते हैं आप, ओम प्रकाश राजभर जी आज बीजेपी के साथ हैं। आपने देखा। और किसको कह रहे हैं जूता साफ करने वाले में? जूता साफ करने वाले में जो बीजेपी के ठेकेदार हैं, नेता हैं, जो बिरादरी के नाम पे वोट दिलाने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने ही खुद कहा स्टूल मंत्री। अगर स्टूल दिया गया था केशव प्रसाद मौर्य को, मैं होता तो उनके ऊपर उठा के फेंक देता। योगी जी को, मोदी जी को क्या बोल रहे हैं? लेकिन राजनीति है, राजनीति में आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए अब इनको कौन सी लोकसभा सीट बीजेपी देने जा रही है। तो वो लोकसभा सीट बीजेपी देने जा रही है जो बीजेपी के बस की बात हो सकता है ना हो। क्यों ना हो?
गाजीपुर, गाजीपुर लोकसभा। यहाँ का अगर नैरेटिव अगर आप देखेंगे, यहाँ का अगर मिजाज अगर आप देखेंगे गाजीपुर का, तो वहाँ से अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं और यहाँ से सुभाषपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े हुए अब्बास अंसारी इसी क्षेत्र से विधायक हैं। थे तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन इनके चुनाव चिन्ह पर लड़े हैं तो इनकी पार्टी के हो गए। तो आप समझ सकते हैं अब्बास अंसारी को पुलिस ढूंढती रहती है। पुलिस का हंटर किस प्रकार चलता है आप जानते ही हैं। इस बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर हम लोगों ने इतना कार्यवाही कराई, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान, तीन ही निशाने पर रहते हैं सरकार के ज़्यादातर, और भी लोग हैं लेकिन इनका नाम ज़्यादा चलता है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी के 0 विधायक हैं और यहाँ पर सुभाषपा के 1 विधायक। यहाँ पर एक प्रयास है सुभाषपा को यह सीट दी जा सकती है, प्रबल संभावना है। इस सीट पर भले भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल नहीं होगा संभवतः। भाई राजनीति में आखिरी वक्त में कुछ हो जाए तो बात अलग है। और एक सीट है घोसी। घोसी को आप जानते ही हैं, जहां भी बहुत तगड़ा चुनाव हुआ, सुधाकर सिंह चुनाव जीते और वह दारा सिंह चौहान का भी नाम वहां से चल रहा है। और एक सीट है जौनपुर। जौनपुर भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि 2019 के चुनाव में वहां पर चुनाव जीती थी बहुजन समाज पार्टी। मतलब कि जो हारी हुई सीट है उनमें से एक सीट गाजीपुर, इसके साथ साथ एक सीट और, लेकिन हो सकता है प्रत्याशी एक सीट पर बीजेपी का हो, सिंबल सुभाषपा का हो, और एक सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इनके 2 बेटे हैं, अरुण राजभर, एक का नाम और है, वो लोग भी ऐसे बोलते हैं। लेकिन राजभर ने अपनी बोली के दम पे, अपने भाषण के दम पे एक अलग छवि बनाई। छवि चाहे गंदी आप मान लें, चाहे आप अच्छी मान लें, लेकिन राजभर सभी जातियों के नाम अपने मुखार बिंदुओं से, अपने मुख से एक बार में सुना सकते हैं, और उसके अलावा जिलों के नाम याद रखते हैं, जातियों के नाम, जिलों के नाम इनके मुख से आप सुनते होंगे। और आपकी क्या राय है ओम प्रकाश राजभर के बारे में? ओम प्रकाश राजभर को कितनी बड़ी सफलता मिलने वाली है? कितनी बड़ी सफलता मिलने वाली है ओम प्रकाश राजभर को? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता पलटू कहलाते हैं, इधर से उधर अलटते पलटते रहते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। 2024 में कौन जीत रहा है, इसके बारे में भी आप बताने का कष्ट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।